ब्लॉकचेन एक ऐसा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो आप सेंड करते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को ट्रांजैक्शन सेंड करता है तो वो किसी भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में ना जाते हुए ट्रांसपेरेंटली पब्लिकली अवेलेबल नेटवर्क से अगले इंसान तक पहुंचती हैं। ब्लॉकचेन का स्टार्ट 2008 में इस दुनिया में आने वाले एक फाइनेंशियल क्राइसिस से हुआ। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में आए तो अमेरिका ने अपने बैंक्स को दिवालिया होने से बचाने के लिए नंबरिंग की सूरत में $1 बिलियन उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। तो स्तोशी नाकामोटो नाम की एक टीम ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इस तरह से बगैर किसी रीजन के अपने आप को सिर्फ वक्ती मसाइल से निकालने के लिए बगैर रिजर्व्स के करेंसी को प्रिंट करती रहेगी तो डेफिनेटली करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। करेंसी जितनी अमाउंट में ज्यादा प्रिंट होगी, आज के इस डिजिटल दौर में जो करेंसी है मोस्टली वो आपके अकाउंट्स में शो होने वाले नंबर्स हैं। जितने नंबर ज्यादा होंगे, जितनी करेंसी ज्यादा सर्कुलेट होगी, उतनी जो उसकी वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और अगर करेंसी की वैल्यू कम होती है, करेंसी डी वैल्यू होती है, तो उसके नतीजे में महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है तो सर्वाइवल जो है इंसानों का वो डिफिकल्ट हो जाता है। जैसा कि आपने कोरोना के ड्यूरेशन में देखा, एक्सपीरियंस किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो करेंसी थी उसको एक्सेसिव अमाउंट में प्रिंट किया ताकि वक्ती हालात के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। नतीजतन कोरोना गुजरने के बाद हमारी जो करेंसी थी वो इस हद तक डीवैल्यू हुई कि हमें जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी उसका रेट 250 से 300 रुपये पे चला गया। जितनी करेंसी ज्यादा होगी, महंगाई उतनी ज्यादा होती जाएगी। रीजन ये है कि करेंसी की क्वांटिटी बढ़ने से उसकी जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो 2008 में सबसे पहली जो ब्लॉकचेन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया बीटीसी के नाम से, बिटकॉइन के नाम से। और वो एक ऐसा नेटवर्क था जिसको पीयर टू पीयर या पी टू पी या पर्सन टू पर्सन आप कह सकते हैं। आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं बगैर किसी थर्ड पार्टी के डायरेक्टली अगले पर्सन तक ट्रांसफर होती हैं, जिसके नतीजे में जो करेंसी का कंट्रोल है वो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास नहीं रहता। और नतीजतन पब्लिक के पास मौजूद परमानेंट रिकॉर्ड्स की सूरत में तमाम ट्रांजैक्शंस मौजूद होती हैं, जिसके नतीजे में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। और जो बगैर रिजर्व्स के न्यू प्रिंटिंग है करेंसी की वो नहीं हो पाती। तो ब्लॉकचेन को समझने के बाद हम अगर देखें वर्ल्ड के इस क्राउड फंडिंग पैटर्न को, क्राउड फंडिंग के ऊपर हम नजर दौड़ाएं तो हमें तीन किस्म के क्राउड फंडिंग पैटर्न इस दुनिया में नजर आते हैं। एक क्राउड फंडिंग का वो पैटर्न जो आप अपने गली मोहल्ले में ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर कुछ छोटी छोटी अमाउंट की कमेटी डाली। लेट सपोज कि 10 बंदों ने
एक एक 1,000 रुपए की कमेटी डाली, तो 10 बंदे एक महीना 1,000 1,000 रुपया इकट्ठा करके एक बंदे को देते हैं, दूसरे महीने 1,000 1,000 इकट्ठा करके दूसरे पर्सन को देते हैं, तीसरे महीने 1,000 1,000 इकट्ठा करके तीसरे पर्सन को देते हैं। नतीजतन सबकी हेल्प भी हो जाती है और किसी को लॉस भी नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आपको इन रिटर्न सिर्फ वही अमाउंट मिलती है जो आपने कंट्रीब्यूट की हो। एक और जो पैटर्न है क्राउड फंडिंग का, थोड़ा इससे बड़े लेवल का, उस पैटर्न में आप कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, अपने उस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टर्स की टीम के सामने एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके इन्वेस्टर्स को आपका वो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो वो आपके इन्वेस्टर्स उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, उस प्रोजेक्ट को फंडिंग करते हैं ताकि आप उस प्रोजेक्ट को कामयाबी से चला सकें, कामयाब कर सकें। ये एक दूसरा हाई लेवल का और थोड़ा मुश्किल पैटर्न है। तो वाल्ट ने इन दोनों पैटर्न्स को मिक्सअप करते हुए एक ऐसा क्राउड फंडिंग का पैटर्न डिजाइन किया जिसमें आपको ना तो कोई प्रोजेक्ट्स डिजाइन करने की जरूरत है, ना अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करने की जरूरत है, और छोटे पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको हर मंथ कंट्रीब्यूट करने की जरूरत भी नहीं है। आप एक दफा एक अमाउंट से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली आप इंक्रीज करते जाते हैं, अपने आप को ग्रो करते जाते हैं एक हैवी अमाउंट की तरफ, जिसके नतीजे में उस अमाउंट से, उस हासिल होने वाली अमाउंट से आप बेहतरीन किस्म के बिजनेसेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए ये जो क्राउड फंडिंग का मॉडल है, इसको ब्लॉकचेन के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी के बारे में हमने डिटेल्स देखनी है कि ये क्राउड फंडिंग का जो मॉडल है वो किस तरह से काम करता है। कंपनी के इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा सा देखें तो वाल्ट यूनाइटेड किंगडम यूके से ओरिजिनेट हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसके सीईओ मिस्टर एंड्रियास वाल्ट अकाउंटेंट्स लिमिटेड के नाम से यूके में रजिस्टर्ड है। आप गूगल पे लिखें वाल्ट अकाउंटेंट्स लिमिटेड, सबसे पहला जो लिंक आपको मिलेगा यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट से, आप उससे प्रोजेक्ट की सारी जो डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। वाल्ट को हम कहते हैं ब्लॉकचेन क्राउड फंडिंग, और क्राउड फंडिंग के लफ्ज को अभी हमने देखा कि एक हेल्पिंग या फंड रेजिंग सिस्टम होता है। तो इसी हेल्पिंग या फंड रेजिंग सिस्टम के पैटर्न को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि यहां पे सबसे पहले हमें स्टार्ट लेना है पूल वन से। सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, सिस्टम उसको नाम देता है पूल्स का। सबसे पहले आप स्टार्ट लेते हैं पूल वन से। पूल वन में आप इंटर होते हैं एक छोटी सी अमाउंट $10 से, और ये जो पूल वन है ये आपका सेल्फ वर्किंग पूल है। आम अल्फाज में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो जैसे ही $10 की अमाउंट से आप पूल वन में इंटर होंगे, आपका जो $10 है उसकी 90% अमाउंट आपके स्पॉन्सर को चली जाएगी, और 10% अमाउंट एक ग्लोबल वैलेट में चली जाती है जो सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यूज होता है। जिस तरह से आपको किसी ने ज्वाइन करवाया और आपके $10 में से $9 यानी 90% अमाउंट उस पर्सन को चली गई, आपके लिए भी ये बिल्कुल वैसे ही सेल्फ वर्किंग पूल है। यहां पे रहते हुए आप भी डायरेक्ट इनकम हासिल कर सकते हैं 90% की। यानी आप भी अगर फर्दर किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो आपके ज्वाइन करवाए गए हर यूजर से आपको 90% की इनकम हासिल होती है। यानी आप यहाँ पे फर्ज किया किसी एक पर्सन, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को या सातवें पर्सन को अनलिमिटेड डायरेक्ट रेफरल्स आप यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं। जितने दोस्तों को भी आप यहाँ पे ज्वाइन करवाएंगे
हर दोस्त के पहले पूल के $10 में से $9 आपको उसी टाइम रिसीव हो जाते हैं, 90% अमाउंट। और हर दोस्त के $10 में से जो 10% अमाउंट यानी एक एक डॉलर है, वो ग्लोबल वैलेट में चला जाता है, जो कि हर 12 घंटे बाद सिस्टम को बूस्ट देने के लिए यूज होता है। इस पूल वन के बाद आप कंटिन्यू करते हैं पूल टू की तरफ। अब यहाँ पे पूल टू के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसके साथ ही समझेंगे कि पूल टू का जो स्ट्रक्चर है वो पूल सिक्स पे भी अप्लाई होता है और पूल 11 पे भी अप्लाई होता है। यानी पूल टू का जो स्ट्रक्चर है वो पूल टू के लिए, पूल सिक्स के लिए और पूल 11, तीनों पूल्स के लिए सेम स्ट्रक्चर होगा। पूल जैसे ही पूल टू आप ज्वाइन करेंगे $20 की अमाउंट से, सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली पहले से मौजूद किसी ना किसी यूजर के नीचे प्लेस कर देता है, और आपकी जो 100% अमाउंट है उस यूजर को चली जाती है जिस यूजर के नीचे सिस्टम ने आपको प्लेस किया। इसी तरह से जैसे ही आप सिक्स पूल अपग्रेड करते हैं तो सिक्स पूल में भी सिस्टम आपको किसी ना किसी यूजर के नीचे प्लेस करता है और आपकी 100% अमाउंट उस यूजर को चली जाती है। और इसी तरह जैसे ही आप 11 पूल को अपग्रेड करते हैं तो सिस्टम आपको 11 पूल में भी किसी ना किसी के नीचे प्लेस कर देता है और आपकी 100% अमाउंट उस यूजर को चली जाती है जिसके नीचे आप प्लेस होते हैं। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत काम करने वाले पूल्स हैं, पूल टू, सिक्स और 11। अब इन पूल टू, सिक्स और 11 में जैसे ही आप इंटर हुए, सिस्टम ने आपको किसी ना किसी यूजर के नीचे प्लेस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूल टू को हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली पूल टू में जितने यूजर्स भी इंटर होंगे, सिस्टम तमाम यूजर्स को किसी ना किसी के नीचे प्लेस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम आपके नीचे भी किसी ना किसी को ऑटोमेटिकली जरूर प्लेस करेगा। तो पूल टू, पूल सिक्स और पूल 11 में सिस्टम हर यूजर के नीचे 4 यूजर्स को प्लेस करता है। आपके नीचे लेट्स सपोज यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री और यूजर फोर, 4 यूजर्स आपके नीचे सिस्टम ने प्लेस किए। इन चारों के चारों यूजर से आपको 100% की अमाउंट पर यूजर, यानी 4 यूजर से आपको 400% की अमाउंट रिसीव होती है। उसके बाद बाकी जितने भी पूल्स हैं, ये भी सारे के सारे ऑटोमेटेड पैटर्न में काम करने वाले पूल्स हैं। बाकी तमाम पूल्स से मुराद यहां पे पूल 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 और 15, यानी तीसरा पूल, चौथा पूल, पांचवा पूल, सातवां पूल, आठवां पूल, नौवां पूल और 10वां पूल, और इसके साथ 12वां पूल, 13वां पूल, 14वां पूल और 15वां पूल। ये जो पूल्स हैं इनका एक पैटर्न है। अब इन पूल्स का क्या पैटर्न है कि जैसे ही आप इन पूल्स में इंटर होते हैं, यहां पे भी सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली किसी ना किसी के नीचे प्लेस कर देता है। लेकिन आपकी जो अमाउंट है वो 100% उस पर्सन को नहीं जाती। आपकी अमाउंट के 3 हिस्से होते हैं। 30% जाती है आपके स्पॉन्सर को, 30% सिस्टम आपको जिसके नीचे प्लेस करता है उसे जाती है, और 40% उससे ऊपर वाले यूजर को जाती है। यहां पे हम देखें, हमने बात की कि जैसे ही आप इन पूल्स में इंटर होते हैं तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली किसी ना किसी के नीचे प्लेस कर देता है। इसका मतलब है जितने यूजर्स भी इन पूल्स में इंटर होते हैं, सिस्टम तमाम यूजर्स को किसी ना किसी के नीचे प्लेस करता है। तो डेफिनेटली आपके नीचे भी यहां पे सिस्टम जरूर किसी ना किसी को प्लेस करेगा। सिस्टम इन पूल्स में हर यूजर के नीचे 3 यूजर्स प्लेस करता है। यहाँ पे हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि आपके नीचे सिस्टम 3 यूजर्स को प्लेस करता है, और लेट सपोज उन 3 यूजर्स को हम ए, बी और सी का नाम देते हैं। इन तीनों यूजर से आपको जो इनकम हासिल होती है, तीनों यूजर से 30-30% के हिसाब से 90% इनकम आपको यहाँ पे हासिल होती है अपनी पूल ज्वाइनिंग अमाउंट की। उसके बाद इन तीन यूजर्स के नीचे सिस्टम फर्दर 3-3 यूजर प्लेस करता है। ए के नीचे भी 3 यूजर प्लेस होंगे, A1, A2, A3। बी के नीचे भी 3 यूजर प्लेस होंगे, B1, B2, B3। और सी के नीचे भी 3 यूजर प्लेस होंगे, C1, C2, C3। और इन 9 यूजर से आपको यहाँ पे 40-40% के हिसाब से 360% की अमाउंट रिसीव होती है, और टोटल आउटपुट आपका इस पूल में बनता है 450%।
यानी तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 12वें, 13वें, 14वें और 15वें पूल में आप अपनी एंट्री अमाउंट का 450% अर्न करते हैं। इन्हीं तमाम पूल्स के पैटर्न की हम डिवीजन्स की बात करें तो पूल 2, 6 और 11 से हासिल होने वाली जो आपकी अमाउंट है वो आपको तीन वैलेट में रिसीव होती है। बैलेंस वैलेट में आपकी अमाउंट का 40% रिसीव होता है, पूल वैलेट में आपकी अमाउंट का 50% रिसीव होता है और ग्लोबल वैलेट में आपकी अमाउंट का 10% रिसीव होता है। और इसी तरह जो दूसरे पूल्स हैं, पूल नंबर 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, यानी पहला पूल, तीसरा पूल, चौथा पूल, पांचवा पूल, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां पूल, और इसी तरह से 12वां, 13वां, 14वां और 15वां पूल। इन पूल्स में जो आपको अमाउंट रिसीव होती है उसमें से बैलेंस वैलेट में आपको 50%, पूल वैलेट में आपको 40% और ग्लोबल वैलेट में आपको 10% अमाउंट रिसीव होती है। बैलेंस वैलेट को आप एनी टाइम विदड्रा कर सकते हैं, 10 सेकंड का टाइम चाहिए विदड्रा के लिए। पूल वैलेट की जो अमाउंट है उससे आप अगला पूल अपग्रेड करने के लिए यूज करते हैं। नतीजतन आपको दोबारा से कोई भी अमाउंट अपनी पॉकेट से लगाने की जरूरत नहीं, आपके एक पूल की अर्निंग से ही आपका अगला पूल कंटिन्यू होता है। और जो 10% की अमाउंट ग्लोबल पूल में जाती है, ग्लोबल वैलेट में जाती है, ये ग्लोबल वैलेट यूज होता है हर 12 घंटे में सिस्टम के पूल 2 में एंट्रीज प्लेस करने के लिए, ताकि सिस्टम को बूस्ट अप किया जा सके। पूल्स की कैलकुलेशन के ऊपर हम मद्देनजर रखें कि हमें किस पूल से टोटल कितनी अमाउंट रिसीव होती है। तो पूल 2 में आप इंटर होते हैं $20 से, जिसका रिटर्न 4x है, 4 लोगों से आपको $80 रिसीव होते हैं। इसी तरह से पूल 3 में आप इंटर होते हैं $40 की अमाउंट से, 4.5x के हिसाब से आपको $180 रिसीव होते हैं। पूल 4 में आप इंटर होते हैं $60 की अमाउंट से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको $270 रिटर्न करता है। पूल 5 में आप इंटर होते हैं $100 की अमाउंट से, 4.5x के हिसाब से आपको $450 की अमाउंट वापस मिलती है। इसी तरह से पूल 6 में आप इंटर होते हैं $200 से, यहाँ पे फिर 4 लोगों की प्लेसमेंट है जो आपको 100% के हिसाब से 400% रिटर्न करते हैं, यानी टोटल आपको $800 रिसीव होता है। इसी तरह से पूल 7 को आप ज्वाइन करते हैं $400 से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको $1800 रिटर्न करेगा। पूल 8 में आप ज्वाइन करते हैं $600 से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको $2700 रिटर्न करता है। इसी तरह से पूल 9 में आप ज्वाइन करते हैं $1000 की अमाउंट से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको $4500 रिटर्न करता है। इसी तरह से 10वें पूल में आप ज्वाइन करते हैं $2000 की अमाउंट से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको $9000 रिटर्न करता है। 11वें पूल में आप इंटर करते हैं $5000 की अमाउंट से, जो कि फिर से आपको 4 लोगों की प्लेसमेंट के हिसाब से 100% के हिसाब से 4x रिटर्न करता है, यानी $20000। इसी तरह से 12वें पूल में आप इंटर होते हैं $10000 की अमाउंट से, जो कि आपको 4.5x के हिसाब से रिटर्न करता है $45000। 13वें पूल में आप इंटर होते हैं $20000 की अमाउंट से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको रिटर्न करता है $90000। इसी तरह से आप 14वें पूल में इंटर होते हैं $50000 की अमाउंट से, जो कि आपको 4.5x के हिसाब से रिटर्न करता है $2,25,000। और इसी तरह से 15वें पूल में आप इंटर होते हैं $1,00,000 की अमाउंट से, जो कि 4.5x के हिसाब से आपको रिटर्न करता है $4,50,000। 15 के 15 पूल्स की हम कैलकुलेशन को देखें तो टोटल जो अमाउंट हमें 15 पूल्स में अर्न होती है, $8,49,780 की अमाउंट हम 15 पूल्स तक अर्न करते हैं। अगर हमने सिर्फ $10 की अमाउंट से एक पूल से भी स्टार्ट किया तो भी हम $8,49,780 की अमाउंट अर्न करते हैं 15 पूल्स तक। हर पूल से हम ग्रेजुअली ऊपर वाले पूल्स की तरफ इंक्रीज होते जाते हैं, बैलेंस वैलेट को विदड्रा करते हैं एनी टाइम, और पूल वैलेट हमें ऊपर की तरफ ग्रो करता जाता है। और यहाँ पे हम बात करें पूल के एवरेज टाइम ड्यूरेशन की, तो यहाँ पे पूल का कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि सिस्टम डिपेंड करता है कम्युनिटी पे। कम्युनिटी जितनी तेजी से सिस्टम में ऐड होगी सिस्टम उतना तेजी से ग्रो करेगा, कम्युनिटी स्लो होगी तो सिस्टम भी स्लो ग्रो करेगा। लेकिन
एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो आपका एक पूल कमोबेश 2 से 3 मंथ में कंप्लीट होता है। और 2 से 3 मंथ में भी अगर आपका एक पूल कंप्लीट हो तो 15 पूल्स को आप 2.5 से 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन को कम भी किया जा सकता है। हमने जो स्ट्रेटजीज यूज की इस टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए, हम उन पे भी बात करेंगे, जिसके नतीजे में आज 9 से 10 मंथ गुजरने के बाद हम 12वें पूल तक पहुंचे हुए हैं। छोटे से टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा पूल्स को अचीव करने का क्या तरीकाकार है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। यहां तक आप पहुंचे हैं, यहां तक हमने किसी भी किस्म के रेफरल की बात नहीं की, किसी भी किस्म के यूजर को ज्वाइन करवाने की बात नहीं की। यहां तक आप पहुंचते हैं एक ऑटोमेटेड पैटर्न में। लेकिन अगर आप सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, सिस्टम में नए यूजर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सिस्टम की कम्युनिटी को इंक्रीज करने में सपोर्ट करते हैं, तो आपको इस $8.5 लाख की अमाउंट से एक्स्ट्रा रेफरल अर्निंग्स भी हासिल होती हैं। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि आपने किसी एक बंदे को भी सिस्टम में अगर आपने ज्वाइन करवाया, तो जैसे ही ये पर्सन पूल 1 ज्वाइन करता है $10 की अमाउंट से, 100% बोनस की सूरत में 10 का $10 आपको रिसीव हो जाता है, जिसमें से $9 आपको मिलते हैं और $1 आपका ग्लोबल वैलेट में चला जाता है आपकी तरफ से। इसी तरह से अब ये बंदा जैसे ही दूसरे पूल में जाएगा, $20 की अमाउंट से, यहां से आपको किसी किस्म का कोई रेफरल बोनस रिसीव नहीं होता। जैसे ही ये बंदा तीसरे पूल में इंटर होता है $40 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से आपको $12 का रेफरल बोनस रिसीव होता है। जैसे ये बंदा चौथे पूल में इंटर होता है $60 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $18 आपको फिर से रिसीव होते हैं। जैसे ये बंदा पांचवें पूल में इंटर होता है $100 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $30 आपको फिर से रिसीव होते हैं। अब ये बंदा जैसे ही छठे पूल में इंटर होगा $200 की अमाउंट से, यहां से आपका बोनस फिर स्किप हो जाता है, इस पूल से आपको बोनस रिसीव नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये बंदा सातवें पूल में इंटर होता है $400 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $120 आपको फिर से रिसीव होते हैं। जैसे ये बंदा आठवें पूल में इंटर होता है $600 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $180 आपको फिर से रिसीव होते हैं। जैसे ये बंदा नौवें पूल में इंटर होता है $1,000 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $300 आपको फिर से रिसीव होते हैं। जैसे ये बंदा 10वें पूल में इंटर होता है $2,000 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $600 आपको फिर से रिसीव होता है। अब जैसे ये बंदा 11वें पूल में इंटर होगा $5,000 की अमाउंट से, यहां से आपका रेफरल बोनस फिर से स्किप होगा, इस पूल से आपको कोई रेफरल बोनस रिसीव नहीं होता। अब जैसे ही ये बंदा 12वें पूल में इंटर होगा $10,000 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $3,000 आपको फिर से रिसीव होगा। जैसे ही ये बंदा 13वें पूल में इंटर होता है $20,000 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $6,000 आपको फिर से रिसीव होता है। जैसे ये बंदा 14वें पूल में इंटर होता है $50,000 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $15,000 आपको फिर से रिसीव होता है। और जैसे ही ये बंदा 15वें पूल में इंटर होता है $1,00,000 की अमाउंट से, 30% के हिसाब से $30,000 आपको फिर से रेफरल बोनस की सूरत में रिसीव होता है। अब आपने एक बंदे को सिस्टम में ज्वाइन करवाया और वो बंदा सिस्टम में ग्रेजुअली ऊपर वाले पूल्स की तरफ ग्रो करता जा रहा है। हर पूल से आपको, 3 पूल्स को छोड़ के बाकी तमाम पूल से आपको 30-30% की अमाउंट वहां से इसके रेफरल बोनस से मिलती रहेगी। और आप एक सिंगल पर्सन से $55,260 का रेफरल बोनस हासिल करते हैं। कमोबेश 1,60,60,00,000 रुपए की अमाउंट बनती है। और ये एक सिंगल पर्सन की वैल्यू हम काउंट कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि अगर आपने यहाँ पे 5 बंदों को ज्वाइन करवाया, 10 बंदों को ज्वाइन करवाया, तो ये अमाउंट कितनी बनेगी। यहाँ पे आपने 50 बंदों को ज्वाइन करवाया हो तो ये अमाउंट कितनी बनेगी, और यहाँ पे आपने 100 बंदों को ज्वाइन करवाया हो तो आपका ये जो रेफरल बोनस है वो किस हद तक आपका इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप कमा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे अर्निंग्स की। जितनी ज्वाइनिंग्स आप करवा सकते हैं, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना ही ज्यादा आप इस सिस्टम से अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम ने कुछ रिवार्ड्स भी इंट्रोड्यूस करवाए। रिवार्ड्स के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो रिवार्ड्स का क्या पैटर्न है। 5 पूल में, यानी 5वें पूल में आपके 5 रेफरल्स,
पहले पांच, फिर अगले पांच, फिर अगले पांच, फिर अगले पांच, जितने भी पांच पांच रेफरल्स आपके पांचवें पूल में पहुंचेंगे, आपको उतने $25 का रिवार्ड हासिल होता है। यानी पांच रेफरल्स के ऊपर $25, अगले पांच रेफरल्स पे फिर से $25, अगले पांच रेफरल्स पे फिर से $25 का रिवार्ड। इसी तरह से वो पांच रेफरल आपके छठे पूल में पहुंचते हैं तो आप $50 का रिवार्ड हासिल करते हैं। इसी तरह से वो पांच रेफरल्स आपके सातवें पूल में पहुंचते हैं तो आप $100 का रिवार्ड हासिल करते हैं। इसी तरह से ये पांच रेफरल्स आपके आठवें पूल में पहुंचते हैं तो आप $200 का रिवार्ड अचीव करते हैं। इसी तरह से आपके पांच रेफरल्स नौवें पूल में पहुंचते हैं तो $300 का रिवार्ड आपको फिर से मिलता है। और जैसे ही आपके ये पांच रेफरल्स 10वें पूल में पहुंचते हैं, $500 का रिवार्ड आपको फिर से हासिल होता है। अब इमेजिन करें अगर आपके पांच बंदे आठवें पूल पे पहुंच गए हैं तो आपको पांचवें वाले के $25, छठे पूल का $50, सातवें पूल का $100 और आठवें पूल का $200, यानी यहाँ पे आपको $375 का रिवार्ड पांच बंदों से हासिल होता है। और अगले पांच जैसे ही फिर पहुंचते हैं तो ये रिवार्ड आपका फिर से अचीव होगा। उनसे अगले पांच यूजर जैसे ही फिर इस पूल तक पहुंचते हैं, ये रिवार्ड आपको फिर से अचीव होगा। तो ये रिवार्ड्स का पैटर्न है। एवरी 5 रेफरल्स के ऊपर पांचवें पूल से 10वें पूल तक काउंट होता है। और इसके अलावा 11वें पूल में अगर पांच रेफरल्स आपके पहुंचते हैं 5 नवंबर तक इस मंथ की प्रमोशन में, तो आप अचीव करते हैं बाकू का टूर। रिवार्ड्स के से आगे हम चलें 5 पूल्स प्लान की एग्जांपल पे। तो हमने जिस पैटर्न के ऊपर काम किया, हमने कहा कि 10 10, 20 20, 40 40 डॉलर छोटी छोटी अमाउंट के लिए 2 2 3 3 मंथ का टाइम गैप लगाने की बजाय, अगर आप पांच पूल इकट्ठे ज्वाइन करते हैं, पांच पूल जब आप इकट्ठे ज्वाइन करते हैं तो पहला पूल आप $10 से, दूसरा पूल $20 से, तीसरा पूल $40 से, चौथा पूल $60 से और पांचवा पूल आप $100 से ज्वाइन करते हैं, यानी टोटल अमाउंट आपकी यहाँ पे लगती है $230। अब इस $230 की अमाउंट में जब आपने इन पांच पूल्स को इकट्ठा ज्वाइन किया तो दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा एक ऑटोमेटिक पैटर्न में चलने वाले जो पूल्स हैं, जब आपने इनको ओपन इकट्ठा कर लिया तो फिर ये कंटिन्यू भी सेम ड्यूरेशन में होते हैं। और जो दो दो से तीन मंथ आपको एक पूल पे लगने थे, उन 2 से 3 मंथ में आप कंबाइंड अर्निंग्स हासिल करते हैं दूसरे पूल से $80 की, तीसरे पूल से $180 की, चौथे पूल से $270 की और पांचवें पूल से $450 की, यानी टोटल आपको $980 की अर्निंग्स यहां से हासिल होती हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, वो भी पांच पूल्स के साथ ज्वाइन करता है, तो पांच पूल्स ज्वाइन करवाने पे आपको जो रेफरल बोनसेस हैं वो भी कंबाइंड अर्निंग्स की सूरत में मिलते हैं। पहले पूल के $10 का 10 का 10 मिल जाता है, दूसरे पूल से कोई बोनस नहीं आता, तीसरे पूल के $40 में से $12, चौथे पूल के $60 में से 18 और पांचवें पूल के $100 में से $30, यानी $70 आपको ऑन द स्पॉट रेफरल बोनस रिसीव होता है। कमोबेश 35% की अमाउंट बनती है। अगर आपने यहाँ पे 10 बंदों को पांच पांच पूल से ज्वाइन करवाया तो $700 का आप रेफरल बोनस ऑन द स्पॉट हासिल कर सकते हैं। तो ये है 2 से 3 मंथ के टाइम ड्यूरेशन का एक फार्मूला। एक एक पूल से 2 2 3 3 मंथ कंटिन्यू करने पर आप पांचवें पूल को क्रॉस करने में जहां पे आपको 1 साल रिक्वायर होता है, वहां पे आप इकट्ठे ज्वाइन करके ये पांच पूल 2 से 3 मंथ में या 4 मंथ में आप इसको अचीव करने के काबिल हो जाते हैं। यहां तक तो बात थी हमारी ऑटो पूल्स की। आप तमाम दोस्तों के सवालों के लिए आपको मैं टाइम दूंगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड के पास एक और माइनिंग हब भी मौजूद है। माइनिंग हब सिस्टम ने इंट्रोड्यूस करवाया बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन माइनिंग। कम्युनिटी ड्राइवन, स्केलेबल और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर हम बात करें तो रेवेन्यू मॉडल जो है सिस्टम का, आप सिस्टम से किसी भी अमाउंट की हैश पावर परचेज करते हैं और जितनी हैश पावर आप परचेज करते हैं उसके
एवज आपको बीटीसी की सूरत में रिवार्ड डेली बेसिस पे मिलता है। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने फर्ज किया एक $100 की पावर सिस्टम से परचेज की, कोई फिक्स पैकेज नहीं है, मिनिमम $1 की पावर भी आप परचेज कर सकते हैं। आपने अगर $100 की पावर परचेज की, एक पावर का रेट है $10, एक टेरा हर्ट्ज पर सेकंड का रेट है $10, और $100 में आपको 10 टेरा हर्ट्ज पर सेकंड की पावर मिलती है। 10 THz की पावर को आप परचेज करते हैं। आप गूगल पे जाएं, वहां पे लिखें बीटीसी माइनिंग कैलकुलेटर। बीटीसी माइनिंग कैलकुलेटर कोई भी ओपन कर लें और वहां पे आप पुट करें कि आपके पास 10 टेराहर्ट्ज की पावर है। 10 टेराहर्ट्ज की पावर पे वो कैलकुलेटर आपको बताएगा कि आपको डेली बेसिस पे कितना रिवार्ड मिलना चाहिए। तो उतना रिवार्ड जो है वो आपको यहाँ पे बीटीसी की फॉर्म में मिलता है। छोटी अमाउंट जो बीटीसी की है वो ट्रांजैक्ट करना सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं, लिहाजा सिस्टम बीटीसी को अपने रिजर्व में जमा करता है और उसके बरक्स आपको जो करंट रेट डेली बेसिस पे आपका होगा उसके एवज आपको यूएसडीटी कन्वर्ट करके सिस्टम आपको डेली बेसिस पे देगा। उसको आप एनी टाइम विदड्रा कर सकते हैं। इसका मकसद हर यूजर के लिए बीटीसी माइनिंग को असेसिबल बनाना और एक रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हुए हर यूजर को डेली बेसिस पे अर्निंग्स करने के काबिल बनाना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी यूजर अपने पास इंडिविजुअल तरीके से माइनर्स का सेटअप करता है तो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। लिहाजा वाल्ट ने जो एक सेटअप इंट्रोड्यूस किया, माइनिंग हब में जितनी मशीन्स वहां पे आंट माइनर इंस्टॉल किए, उनकी पावर आपके लिए अवेलेबल है। आप उसको परचेज करके डेली बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं। माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हुए आपके पास सिस्टम की जो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की लोकेशन है काजाकिस्तान रशिया की। लेटेस्ट एजिक माइनर्स आंट माइनर S21 Pro, जिनकी पावर 257 टेराहर्ट्ज पर सेकंड, एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स हैं। कूलिंग सिस्टम्स इसके साथ साथ सिस्टम ने इंस्टॉल किए और एनर्जी स्ट्रेटेजी के लिए लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज किया ताकि आप सस्ती बिजली इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन किस्म के डेली जो रिवार्ड्स हैं वो अर्न कर सकें। एक हैश पावर का रेट $10 है। मिनिमम $1 की हैश पावर भी आप परचेज कर सकते हैं। और सिस्टम ने आपके रिवार्ड्स को कैप किया 3x पे, ताकि इस अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ज्यादा से ज्यादा जो यूजर्स हैं वो अर्न कर सकें। इसके साथ साथ जो रेफरल बोनस सिस्टम ने यहाँ पे माइनिंग हब में इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें आपके डायरेक्ट यूजर्स जितनी भी माइनिंग पावर परचेज करते हैं आपको पहले लेवल से डायरेक्ट इनकम 10% हासिल होती है, और इनडायरेक्ट इनकम में सेकंड लेवल से आपको 3% और थर्ड लेवल से आपको 2% का रेफरल बोनस रिसीव होता है। इसके अलावा अगर हम डेली बेसिस की अर्निंग्स की बात करें, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेटर से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि आपको 12 से 20% के मंथली रिवार्ड्स हासिल होते हैं। इसको आप 30 पे डिवाइड करेंगे तो डेली की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। डेली बेसिस पे आप इन रिवार्ड्स को क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की हम बात करें तो मिनिमम विदड्रा सिस्टम से $1 है। आपके अकाउंट में $1 भी है तो आप उसको विदड्रा कर सकते हैं। 1 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम है विदड्रा का, लेकिन जब आप रियल टाइम में उसको विदड्रा करेंगे तो 10 सेकंड भी नहीं लगते विदड्रा में। सिस्टम में आप यूएसडीटी BEP20 बाइनांस की ब्लॉकचेन पे रहते हुए यूएसडीटी को ही आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। BEP20 का यूएसडीटी ही आप डिपॉजिट करेंगे और यही आपको विदड्रा की सूरत में मिलता है। सिस्टम आपसे हर विदड्रा की सूरत में हर विदड्रा के ऊपर 10% जो है वो चार्जेस डिडक्ट करता है, जिनमें से 5% आपके रिवार्ड्स के लिए मुख्तस किए गए हैं और 5% सिस्टम अपने रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा वर्ल्ड के डिफाई इकोसिस्टम में, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम में जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं उनमें वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, वर्ल्ड की ब्लॉकचेन गेमिंग, डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट गेटवेज, डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क और वर्ल्ड की अपनी क्रिप्टो करेंसी, ये जो इकोसिस्टम है, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग
इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सिस्टम में किस हद तक बूम आता है और सिस्टम आपके लिए किस हद तक अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। जो लोग मेरे साथ रहे उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।